नमस्कार, आप देख रहे हैं महाराष्ट्र की सबसे भरोसेमंद खबरें। मैं हूं परवीन शेख। अगले कुछ मिनटों में हम आपको रूबरू कराएंगे महाराष्ट्र की हर बड़ी हलचल से, लेकिन सबसे पहले एक नजर डालते हैं सुर्खियों पर। जंतर मंतर प्रदर्शन के बाद 500 फर्जी सोशल मीडिया अकाउंट्स की हुई पहचान। महाराष्ट्र साइबर जांच में पाकिस्तान कनेक्शन आया सामने। कॉकरोचों के घरों पर छापा, तेज हुई गिरफ्तारियां। दिल्ली से महाराष्ट्र तक राहुल गांधी का विरोध। उद्धव गुट ने भी कांग्रेस नेता पर उठाए सवाल। उद्धव गुट ने कहा, आरएसएस की बजाय शिक्षा में सुधार पर करें बात। गटर छाप बयान पर अड़ी कंगना रनौत। ट्रोलिंग के बीच फिर दोहराया अपना रुख। अभिजीत दीपके का कंगना पर तंज, बोले उन्हें कौन सीरियस लेता है। पीएम मोदी पर टिप्पणी करके घिरे संजय राउत। बीजेपी ने खोला मोर्चा, गिरफ्तारी की उठी मांग। महाराष्ट्र के 22 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। अरब सागर में चक्रवाती हवाओं से बड़ा खतरा। मछुआरों को समुद्र में जाने से किया मना। मुंबई में ऑरेंज अलर्ट जारी। फिर भड़केगा मराठा आंदोलन। मनोज जरांगे पाटिल ने बुलाई अहम बैठक। महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ी हलचल। आईआईटी बॉम्बे के हॉस्टल नंबर 4 में मिला स्टूडेंट का शव। राजस्थान का था छात्र। पवई पुलिस कर रही है जांच। शिवसेना यूबीटी ने साधना के जरिए केंद्र पर साधा निशाना। बोले पिछले 3 साल में देश में 1 करोड़ 21 लाख एमएसएमई बंद। लाखों लोगों का रोजगार हुआ खत्म। गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर शिरडी में एक भक्त ने साईं बाबा को 1 करोड़ 3 लाख रुपए का सोने का मुकुट किया भेंट। आंध्र प्रदेश के श्रीनिवास राव ने गुरु दक्षिणा के रूप में अर्पण किया मुकुट। महाराष्ट्र के राज्यपाल विष्णुदेव वर्मा ने नासिक सिंहस्थ कुंभ की तैयारियों की समीक्षा। एआई तकनीक पर दिया जोर। खबरों में सबसे पहले बात कॉकरोचों पर एक्शन की। महाराष्ट्र पुलिस की साइबर सेल ने जंतर मंतर पर भारत के खिलाफ हुए विरोध प्रदर्शन और उसके फौरन बाद सोशल मीडिया पर फर्जी खबरें, गलत जानकारियां और राष्ट्र विरोधी वीडियो और न्यूज फैलाने वाले 500 से ज्यादा सोशल मीडिया प्रोफाइल्स की पहचान की है। साइबर एजेंसी की जांच में इन गतिविधियों के पीछे पाकिस्तान कनेक्शन का खुलासा हुआ है। साइबर सेल का साफ कहना है कि सोशल मीडिया के जरिए गलत जानकारियां फैलाने, सार्वजनिक शांति भंग करने की साजिश में शामिल सभी संदिग्धों और कॉकरोचों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जा रही है, यानी धड़ाधड़ छापेमारी जारी है। महाराष्ट्र साइबर सेल ने सोशल मीडिया गतिविधियों की 4 दिन की जांच के दौरान 500 से ज्यादा ऐसे संदिग्ध खाते सामने आए हैं जिनका इस्तेमाल देश भर में अशांति और अफवाहें फैलाने के मकसद से किया गया। साइबर सेल के मुताबिक इनमें से 429 पोस्ट भारत के भीतर से ही किए गए थे, जिनमें से ज्यादातर का रिश्ता महाराष्ट्र से जुड़ा था, संचालित खातों में किए गए थे और जिनका मकसद देश में हिंसा भड़काना, भ्रामक जानकारी फैलाना। जांच में सामने आया कि कई भ्रामक पोस्ट एआई टूल्स का इस्तेमाल करके तैयार की गई थी ताकि सांप्रदायिक तनाव भड़काया जा सके। जांच के दौरान साइबर टीम ने पाकिस्तान की 86 एडवांस पर्सिस्टेंट थ्रेट ग्रुप्स की भी पहचान की गई है, जो सीनियर केंद्रीय मंत्रियों से जुड़ी फर्जी और आपत्तिजनक सामग्री फैलाने में शामिल थे। सोशल मीडिया पर फैलाए जा रहे झूठे दावों में से एक इंस्टाग्राम पोस्ट पाकिस्तान से चलाई जा रही एक अकाउंट से की गई थी, जिसमें जंतर मंतर विरोध प्रदर्शन के दौरान कई छात्रों की मौत होने का फर्जी दावा किया गया था। वहीं एक दूसरी भ्रामक पोस्ट में ये झूठा दावा किया गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस्तीफा दे दिया। इसके अलावा अतिरिक्त महानिदेशक यशस्वी यादव ने बताया कि महाराष्ट्र साइबर विभाग ने राष्ट्र विरोधी और भ्रामक सामग्री फैलाने के जिम्मेदार लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने और समन जारी करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है और जांच मुख्य रूप से प्रदर्शन वाले दिन और उसके 2 दिनों के सोशल मीडिया गतिविधियों पर केंद्रित थी, जिसमें आपत्तिजनक सामग्री वाले कुल 4 दिनों का डेटा शामिल किया गया है। यानी अभी सिर्फ 500 अकाउंट्स की पहचान की गई है। इसके बाद उम्मीद की जा रही है कि ये संख्या बढ़ सकती है, यानी हजारों में ये संख्या हो सकती है। एक तरफ महाराष्ट्र की साइबर सेल एक्टिव है तो दूसरी तरफ दिल्ली साइबर सेल भी इस पूरी मुहिम में लगी हुई है, जिससे साफ है कि आने वाले दिनों में कई हजार लोगों की गिरफ्तारियां हो सकती हैं। खबरों में अब बात राहुल गांधी के विरोध की। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को लेकर महाराष्ट्र में कई जगह विरोध हुआ है। अमित शाह के अपमान को लेकर मुंबई से नासिक तक बीजेपी ने राहुल गांधी के खिलाफ
महाराष्ट्र में एंट्री बैन करने की मांग की है। वहीं उनकी सहयोगी पार्टी उद्धव ठाकरे की पार्टी ने भी राहुल गांधी का विरोध किया है। दरअसल लोकसभा में राहुल ने कहा कि सिस्टम की आत्मा को आरएसएस ने कैप्चर कर लिया है। उन्होंने कहा कि धर्मेंद्र प्रधान कभी शिक्षा मंत्रालय चलाते ही नहीं थे, जो संगठन इसे चलाता है वो आरएसएस है। जिस पर उद्धव गुट के प्रवक्ता आनंद दुबे ने भी उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया और कहा कि आरएसएस को राजनीति में मत लाइए, वो सामाजिक सांस्कृतिक संगठन है। आनंद दुबे ने आगे कहा, हमारे और आरएसएस के बहुत पुराने रिश्ते हैं। फिलहाल हम तो ये नहीं कह पाएंगे कि उन्होंने कैप्चर कर लिया है। इस देश के सिस्टम को सरकारों ने खराब किया है। सरकारों की आलोचना करिए। आज भी हमारे देश में करीब 94,000 स्कूल बंद हो गए हैं। क्यों हमारे यहाँ सरकारी स्कूलों के महत्व को नहीं बढ़ाया जा रहा है? जब बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ेगा तब जाकर वो देश का भविष्य बनेगा। शिवसेना यूबीटी प्रवक्ता ने यह भी कहा कि आरएसएस को कोसने की बजाय सरकार को कोसिए। हर राज्य के सरकारी स्कूल बेहतर हो जाएं। दिल्ली से महाराष्ट्र तक राहुल गांधी के एंटी पेपर लीक बिल की बजाय संघ, आरएसएस, अमित शाह और पीएम मोदी के खिलाफ बोलना उन पर भारी पड़ने वाला है। संसद में भी राहुल गांधी के खिलाफ बड़े एक्शन की तैयारी हो चुकी है। वहीं अब उद्धव ठाकरे ने भी राहुल गांधी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। खबरों में अब बात अभिजीत दीपके और कंगना रनौत की भिड़ंत की। कॉकरोचों को गटर छाप कहने वाली बीजेपी सांसद और एक्ट्रेस कंगना रनौत अपने बयान पर अडिग है। अपने गटर छाप वाले बयान को लेकर सोशल मीडिया पर लगातार ट्रोलिंग झेलने के बावजूद कंगना पीछे हटने को तैयार नहीं है। उन्होंने एक और वीडियो जारी कर अपना बयान जारी किया है और अपनी बात दोहराई है और मीडिया के सवालों का भी जवाब दिया। कंगना ने कहा कि उन्होंने जो कहा वो सोच समझ कर कहा था और वो अपने शब्दों पर कायम है। उनका कहना था कि सार्वजनिक जीवन में रहने वाले लोगों को अपनी भाषा, अपने व्यवहार के लिए जवाबदेह होना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि सोशल मीडिया पर होने वाली ट्रोलिंग से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता और वो अपनी राय खुलकर रखने में विश्वास करती हैं। जब मीडिया ने उनसे सोशल मीडिया पर चल रही आलोचनाओं और कुछ लोगों की प्रतिक्रियाओं के बारे में सवाल किया तो उन्होंने कंगना ने कहा कि हर विवाद को गैर जरूरी रूप से बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाता है। उन्होंने ये भी कहा कि वो किसी तरह के दबाव में आकर अपना पक्ष यानी कि अपना स्टैंड नहीं बदलेंगे। इस बीच इस पूरे विवाद पर कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके की भी प्रतिक्रिया सामने आई। दीपके ने कंगना के बयान पर टिप्पणी करते हुए कहा कि उन्हें कौन सीरियस लेता है। उनका ये बयान भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल है। दीपके के इस तंज के बाद समर्थकों और विरोधियों के बीच बहस और तेज हो गई है। सोशल मीडिया पर इस मुद्दे को लेकर दो अलग अलग पक्ष दिखाई दे रहे हैं। एक पक्ष जो है वो कंगना के समर्थन में उतरकर उनकी बेबाकी की तारीफ कर रहा है, जबकि दूसरा गुट जो है उनकी भाषा और शब्दों के सिलेक्शन पर सवाल उठा रहा है। वहीं दीपके के बयान को भी कुछ लोग राजनीतिक प्रतिक्रिया मान रहे हैं तो कुछ इसे सिर्फ एक व्यंग्यात्मक बयान बता रहे हैं। फिलहाल गटर छाप बयान को लेकर सियासी और सोशल मीडिया की बहस थमती नजर नहीं आ रही। कंगना अपने बयान पर अडिग है जबकि उनके विरोधी लगातार उन्हें घेर रहे हैं। दूसरी तरफ अभिजीत दीपके की उन्हें कौन सीरियस लेता है वाले बयान ने भी इस विवाद को नया मोड़ दे दिया है। आने वाले दिनों में यह मामला राजनीतिक और सामाजिक दोनों स्तर पर चर्चा का विषय बन सकता है। तो वहीं कंगना रनौत ने साफ कहा कि जो आजकल के बच्चे कर रहे हैं वो वाकई में गटर छाप है। और खबरों में अब बात संजय राउत की। शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर दिए गए बयान पर सियासी घमासान तेज हो गया है। प्रहलाद जोशी को शिक्षा मंत्री बनाए जाने पर सवाल उठाते हुए राउत ने प्रधानमंत्री पर हमला बोला, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी नेताओं ने इस बयान को प्रधानमंत्री का अपमान बताते हुए संजय राउत की गिरफ्तारी की मांग तक कर डाली है। मीडिया से बातचीत के दौरान संजय राउत ने कहा कि प्रहलाद जोशी मूल रूप से कोयला मंत्री रहे और उन्हें उसी विभाग की जिम्मेदारी मिलनी चाहिए थी। उन्होंने आरोप लगाया कि शिक्षा मंत्रालय ऐसे शख्स को सौंपा गया है जिसका शिक्षा के क्षेत्र में कोई योगदान नहीं है। इसी दौरान संजय राउत ने कहा कि अगर महिलाओं का अपमान करने का समर्थन करने वाले लोगों को देश का शिक्षा मंत्री बनाया जाता है तो खोट देश के प्रधानमंत्री की अक्ल में है। उन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री को समझना चाहिए कि किस शख्स को किस मंत्रालय की जिम्मेदारी दी जानी चाहिए। राउत के इस बयान के सामने आते ही बीजेपी नेताओं ने तीखी प्रतिक्रिया दी। पार्टी नेताओं ने आरोप लगाया कि संजय राउत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अपमानजनक और अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया है जो लोकतांत्रिक मर्यादाओं के खिलाफ है। उनका साफ कहना है कि राजनीतिक विरोध अपनी जगह है, लेकिन व्यक्तिगत टिप्पणी और अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल
बिल्कुल भी मंजूर नहीं किया जा सकता। बीजेपी के कई नेताओं ने मांग की है कि संजय राउत के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए और उन्हें अभद्र भाषा और गाली गलौज के लिए गिरफ्तार किया जाए। फिलहाल ये मामला राजनीतिक बहस का बड़ा मुद्दा बन गया है। एक तरफ बीजेपी संजय राउत से माफी और कानूनी कार्रवाई की मांग कर रही है, वहीं विपक्ष इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और राजनीतिक आलोचना का हिस्सा बता रहा है। आने वाले दिनों में इस मुद्दे का जिस तरह से सियासीकरण और ज्यादा सियासी तूल पकड़ता है, तो ऐसे में संजय राउत पर एक्शन होना तय माना जा रहा है। और खबरों के आखिर में बात करते हैं आफत की बारिश की। कोकण के अरब सागर में चक्रवात जैसे हालात बनने की वजह से राज्य के 22 जिलों के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग की तरफ से मुंबई समेत बाकी जिलों में भी अलर्ट जारी किया गया है। अलग अलग हिस्सों में काफी बदलाव देखा जा रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक अरब सागर में चक्रवाती हवाओं की वजह से मौसम ने करवट बदली है, जिसके लिए लोगों को अलर्ट रहने और सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट मोड पर रहने की सलाह दी गई है। मौसम विभाग ने रत्नागिरी के लिए ऑरेंज अलर्ट और मुंबई के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। आने वाले दिनों में राज्य में अच्छी बारिश की उम्मीद है। कोकण तट के पास अरब सागर में चक्रवाती हवाएं दबाव बना रही हैं। इस वजह से तटीय इलाकों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। अगले 4 दिनों तक कोकण में बारिश की तीव्रता बढ़ने का अनुमान है और इन 4 दिनों में समुद्र में हलचल तेज रहेगी। समुद्र में 4 मीटर ऊंची लहरें उठेंगी और मछुआरों को समुद्र में न जाने की चेतावनी दी गई है। जून से अब तक औसतन बारिश 50% हो चुकी है। अभी भी 50% बारिश होनी बाकी है। चक्रवाती गतिविधियों के कारण समुद्र में हलचल तेज रहने का अनुमान है, जिसको लेकर हाई अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने 4 मीटर तक ऊंची लहरें उठने की चेतावनी दी है, जिसे देखते हुए मछुआरों को अगले कुछ दिनों तक समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। तटीय इलाकों में रहने वाले लोगों को भी अलर्ट रहने और प्रशासन के निर्देशों का पालन करने को कहा गया है। मौसम विभाग ने राज्य के 22 जिलों को अलर्ट जारी किया है, जिनमें मुंबई भी शामिल है। हालांकि मुंबई में मौसम में बदलाव की भी संभावना है। मौसम अपने रंग बदल सकता है। पिछले कुछ दिनों से पालघर जिले में हो रही भारी बारिश से आम लोगों को काफी परेशानियां हो रही हैं। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की मौजूदगी में हालात की समीक्षा के लिए एक अहम बैठक भी बुलाई गई। इस बैठक में प्रभावित इलाकों में राहत, पुनर्वास और पंचनामा, खेती, इंफ्रास्ट्रक्चर को हुए नुकसान के साथ साथ लोगों को फौरन मदद देने पर चर्चा की गई है। इसी के साथ महाराष्ट्र फाइल्स में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।